नाउ लुक अप, वी हैव टू टाइप्स ऑफ चेयर्स, वन इज हैंडल चेयर, अनदर इज विदाउट हैंडल चेयर। दो ही तरीके की चेयर्स होगी। आज हम ये सीखेंगे इन चेयर्स पे में बैठना कैसे है, रेस्पेक्ट कैसे देना, और उसके बाद का पार्ट यानी कि पर्सनालिटी में आपका बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है, और आपका बैठना उठना खड़े होना ये सब मैटर करता है। तो हम सब कवर कर देंगे आज के दिन में। ओके चलिए अब हम सेट करते हैं इस चेयर पर, और इन फ्रंट ऑफ मी मिस्टर इंजीनियर, व्हाट्स योर कंप्लीट नेम? अंकित। मिस्टर अंकित, आगे क्या लगाते हैं आप? गाबा। तो अंकित गाबा, आप ये मानिए कि आपके सामने आपके प्रिंसिपल साहब बैठे हैं और उनके साथ में एक कंपनी के डायरेक्टर बैठे हैं। उन्होंने आपको बुलाया है कि भाई अंकित एक हमारे यहाँ सीएस के स्टूडेंट हैं, हम एक बार मिलना चाहते हैं, एक पर्सनली उनसे मीटिंग करना चाहते हैं। तो अंकित ये एक चेयर लगी है, आप एंटर हो चुके हो, चेयर के बराबर आ चुके हो, और उन्होंने बोला, आपने बोला पहले, आपने उन्हें विश किया, गुड मॉर्निंग सर, राइट? वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग अंकित, हैव योर सीट। अब आपका अगला स्टेप क्या होगा हमें बताइए। Firstly, I hold chair. यू विल होल्ड द चेयर, जो आपने लर्निंग करी है अभी तक। वेरी गुड। After that, हाँ I slide chair back. हाँ, थोड़ा सा स्लाइड करोगे बैक और आप यहाँ पर बैठ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जब आप बैठेंगे ना तो आपने अपने हाथों को यहां नहीं रखना। ठीक है, ये स्लाइडिंग वाला बहुत अच्छा लगा मुझे आपका, मगर थोड़ी सी जो कमी लगी वो और बताता हूं। और जब आप बैठ जाते हैं तो हमेशा आपका जो पेल्विक पोर्शन है वो हमेशा चेयर को टच करना चाहिए। क्या करेगा? टच करेगा। बस दो बातें और ध्यान रखोगे। अब आप इधर खड़े होंगे, मैं उधर जाऊंगा, आइए। हाँ जी, अब देखिए आप इधर आइए। अब जैसे मान लीजिए मुझे आना है यहाँ पर, तो मैं इसको पहले मार्कर को छोड़ दूं और मैं ऐसे हो जाऊं। अब मैं आ रहा हूं, मैं विश करता हूं, गुड मॉर्निंग सर। वो बोलते हैं टेक योर सीट, एग्री करते हैं? अब ये जो हैंडल चेयर है इस पे सीटिंग अलग है और विदाउट हैंडल चेयर की सीटिंग अलग है। इसकी देखते हैं पहले। मैंने उन्हें विश किया गुड मॉर्निंग सर, वो कहते हैं टेक योर सीट, तो मैं उन्हें बोलूंगा सबसे पहले थैंक यू सर। क्या बोलूंगा? थैंक यू सर। अब मेरा बैठने का प्रोसेस शुरू होता है। तो बिल्कुल आपकी तरह मैंने यही किया, इसको हल्का सा लिया, पीछे किया। अब मेरे स्टेपिंग्स चल रहे हैं। स्टेपिंग्स जब चलेंगे ना आपके, तो आपके स्टेपिंग्स वहां खत्म हो जाएंगे। जब आपने विश कर दिया उसके बाद आप इंटरव्यूअर की तरफ देखेंगे नहीं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे बैठते हैं। ऐसे मत बैठना, अनकंफर्टेबल फील होता है सामने वाला, मतलब उसकी आंखों में मत देखना। जब आप कब नहीं देखेंगे? जब सामने वाला आपको बिठा रहा है। मान लो आपके कॉलेज में आपके प्रिंसिपल ने आपको बुलाया या किसी टीचर ने बुलाया, या आप लाइफ में मेरे पास कभी आए और मैं बोलता हूं हैव योर सीट, तो आपका बैठने का अंदाज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जब आपने विश कर दिया उसके बाद आपका आई कॉन्टेक्ट तभी होगा जब आप बैठ जाएंगे वापस, उससे पहले आप आई कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे। कि मैंने चेयर को ऐसे पकड़ना है, ऐसे रखना है, ऐसे बैठना है, यानी कि मैंने ऐसे नहीं बैठना, ऐसे करके, यानी कि अंगूठे ऊपर, मैं आया, अब मैं बैठ गया। अब मैंने हाथों के ऊपर हाथ रखने हैं हमेशा। कुछ लोगों ने वीडियोस वगैरह में देखा होगा हम थाइस पे हाथ रखते हैं, और शायद स्टैंडर्ड के वीडियोस में आपने देखा होगा थाइस पे हाथ रखते हैं, मगर बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग थाइस पे हाथ रखना भी यही है, आई डोंट एग्री विद यू, जो मर्जी कर लो। यानी कि जो ये है ना डिफेंसिव पोस्चर, उससे रिलेटेड आई डोंट एग्री विद यू, तो ये भी नहीं। आपने हैंड ऐसे रखना, क्लैस्पिंग भी नहीं करनी, हाथों की क्लैस्पिंग भी नहीं करनी। आपने हाथ ऐसे रखना है। अब आपने बैठ जाना है। अब आपने बैठने के बाद बोलना है सर। क्या बोलना है? सर। और इतना कंफर्टेबल बैठना है कि अभी मैं भी पूरा नहीं बैठा, जितना उसके पेल्विक पोर्शन पीछे, मगर ये पोर्शन टच नहीं होगा। अब आप बैठ गए सर। क्या बोला मैंने? सर। या फिर मैं बोलूंगा यस सर। देखो यस सर। अब ये यस सर का मीनिंग क्या है बता सकते हो मेरे को? हाँ, आई एम रेडी। या फिर आप बोलेंगे सर, इसका मतलब आई एम रेडी, मगर आपका पोस्चर यही रहेगा, हाथ ऐसे, पांव ऐसे, और थाइज के इक्वली आपके फिट का स्पेस होना चाहिए। कुछ कुछ ऐसे हम अक्सर पता है कब कैसे बैठते हैं? पांव अंदर करके। अभी भी कई लोग बैठे होंगे, देखना, पांव अंदर करके कंफर्टेबल फील करते हैं, मगर जब हम किसी के सामने बैठे तो हम हमेशा ऐसे बैठेंगे। एग्री करते हो? अंकित आप एक बार बैठ के देखिए इंजीनियर, मैं चेक करता हूं। यस मिस्टर गाबा। हाँ वेरी गुड। अब बैठ के आपको क्या बोलना था? यस सर। यस सर। इसका मतलब आई एम रेडी फॉर दिस, ओके, आई एम रेडी टू टॉक विद यू। यस अंकित, नाउ यू कैन गो। अब देखो अंकित, जाने का भी प्रोसेस है। देखिए बैठिए आप। अब आप जाएंगे कैसे, चलिए बताइए। वो कहते हैं ओके नाउ यू कैन गो, आपसे हमारी कन्वर्सेशन खत्म हो गया है, अब आप जाइए। आपके हाथ यहां थे, अब आप जाके दिखाइए। आप खड़े हुए और आप चले गए, है ना? यही होगा, मगर थोड़ा और फॉर्मल दिखाता हूं मैं आपको। देखो जब आप बैठे हैं ना, आप ऐसे करके बैठे हैं, ऐसे करके बैठे हैं। वो बोलते हैं ओके नाउ यू कैन गो, तो आप बोलना थैंक यू सर। क्या बोलेंगे? थैंक यू सर। उसके बाद आप इधर आएंगे,
उसके बाद आप इधर आएंगे, उसके बाद आप साइड में आएंगे और उसके बाद आप चेयर की तरफ घूमेंगे। आप कभी भी यूं बैठ के यूं नहीं घूम के जाएंगे, हमेशा कोशिश करेंगे चेयर की तरफ राउंड और फिर आप जाएंगे। इज इट ओके? वेरी वेरी गुड। नाउ कम्स टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ रूहानी। ओके रूहानी, आप सेम केस सेम कंडीशन, आपके प्रिंसिपल या डायरेक्टर या किसी कंपनी के ऑनर आपके सामने बैठे हैं, आप इस चेयर तक पहुंच गए हैं, आपको अपनी पर्सनालिटी दिखानी है कि मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। तो आप बेस्ट वे कैसे बैठेंगे, हैंडल नहीं है, ठीक है? जिस तरीके से इंजीनियर ने परफॉर्म किया मैं चाहता हूं उनसे भी अच्छा करके दिखाएं आप, उन्होंने बहुत अच्छा किया था, चलिए करके दिखाइए। हाँ पहले आप विश करेंगे, ये चेयर है, ठीक है? आप यहां तक आ गए, विश कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ अब उनकी तरफ से आया आपके लिए, रूहानी वेलकम, टेक योर सीट, स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी, क्या बोलना है आपने? यस सर। वेरी गुड, बाकी सब अच्छा था ऑलमोस्ट, है ना? एक बार खड़े होइए आप, एक बार देख लीजिए सब जने रूहानी ने क्या किया, विश किया, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, चलेगा। अब आप मान लीजिए आपको बैठना है तो आप क्या करेंगे, हमेशा वही थंब प्रैक्टिस लाइक दिस, और उसके बाद आप कंफर्टेबल होकर आएंगे, आकर आप बैठेंगे और बैठने के बाद वही यही पोस्चर आपका, और बैठने के बाद क्या बोलेंगे, यस यस सर या फिर सर। इज इट ओके? अब आपकी कन्वर्सेशन शुरू होती है। अब हमारा अगला पार्ट चलता है पर्सनालिटी का। वो पार्ट है कि हमने सामने वाले से कन्वर्सेशन शुरू करनी है। वो कन्वर्सेशन में हम लाइजनिंग क्या बिठाएं कि सामने वाला पर्सन हमें अप्रिशिएट करे। हमने तो अपनी पर्सनालिटी बढ़ानी है ना, वो पर्सनालिटी कैसे बढ़ेगी, जब हम आगे के सारे स्टेप सीख लेंगे। अब मान लीजिए हम बैठे हैं और सामने वाले हमें बोलते हैं यस मिस्टर, अब मुझे बोल रहे हो मिस्टर शर्मा, और मेरे बारे में वो जानते नहीं है, मुझे बोलते हैं मिस्टर शर्मा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो एक तरीका क्या है, मैं बोलूंगा माय नेम इज दिस, और कहानी में सारी सेट कर दूंगा अपने बारे में, अपना इंट्रोडक्शन दे दूंगा। एग्री करते हैं? रूहानी पहले आप अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन दीजिए बैठ के, मैं बोलूंगा आपको, आप पहले बैठ के बोलना यस सर। यस सर। ओके, इसका मतलब रूहानी आप रेडी है? रूहानी आप नोटिस कीजिए, हम घर पे भी ऐसा ही करते हैं और हर समय मैं भी ऐसे ही करता हूं, मैं भी ऐसे ही बैठता हूं जैसे रूहानी है। पांव अंदर करके चेक, पांव अंदर नहीं किए जाते, थोड़े पांव आगे रखिए, थोड़ा गैप रखिए थाइस में, फिट में गैप रखिए, ज्यादा गैप भी नहीं रखेंगे, इक्वल गैप रखेंगे आप, थाइस में और फिट में इक्वल गैप रखेंगे। अब बोलिए यस सर। यस सर। यस रूहानी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। I am Ruhani Chabra. The meaning of my name is spiritual and sacred. I am quite similar to the meaning of my name as I am kind-hearted and passionate person. I belong to Sri Ganganagar as it is also known as fruit basket of Rajasthan. I have completed my bachelor's in business administration. Currently, I am preparing to pursue my master's in business administration from Chitkara University. My strengths are I am a dedicated and determined person. My hobbies are reading books and traveling to new places. My weakness are I am a perfectionist and try to achieve the best out of it if it requires more labor. I have a lovely family of 5. My father is the head of the family. My father is a farmer. My mother is a homemaker. I have 2 siblings. वंडरफुल वंडरफुल, क्लैप्स फॉर द इंट्रोडक्शन। चलिए अब हर चीज में कुछ ना कुछ कमी होती है, हम उस कमी को इंप्रूव करते हैं ताकि रूहानी यहां आने का बेनिफिट ले। हर समय अगर मैं ज्यादा ही अप्रिशिएट करूंगा तो क्या होगा, ज्यादा स्वीट खिलाते तो क्या होता है, पर्सन डायबिटिक हो जाता है ना? तो थोड़ी नमकीन चीज भी होनी चाहिए साथ में, ना? थोड़ा बहुत सॉल्टी, थोड़ा सब कुछ होना चाहिए साथ में। चलिए फिर पहली चीज सुनिए, आपने बोला काइंड हार्टेड, ऐसा वर्ड यूज किया था क्या? यस सर। तो हार्टेड नहीं होता, हार्टेड होता है। हार्ट मतलब चोट होती है, तो विल से हार्टेड। हमारा जो हार्ट है इसको हम हार्ट बोलेंगे, हर्ट नहीं बोलेंगे। एग्री? चलिए जी आगे देखिए, आपने स्ट्रेंथ्स वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा सा मिस्टेकन था, अदरवाइज स्ट्रेंथ्स बोलिए। स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ्स, एक बार दोबारा। स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ्स, अब सही बोले। वीकनेस, तो इंट्रोडक्शन के अंदर कोशिश कीजिए आप अपना इंट्रोडक्शन में अपनी वीकनेस कभी ना बताएं। ओके। मगर आपने वीकनेस बहुत अच्छी बताई, इस बात के लिए क्लैप। मगर इंट्रोडक्शन के अंदर आप कभी भी अपनी वीकनेस नहीं बताएंगे, आप इंट्रोडक्शन में अपनी स्ट्रेंथ तक सीमित रहिए। मगर उसके बाद में जब आपसे पूछा जाए कि यस रोहानी अपनी वीकनेस बताइए, तब जरूर बताइए। फिर नहीं मत ऐसे मत बोलना सर आई डोंट हैव एनी वीकनेस, ये भी गलत है। नेक्स्ट आता है कि आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका जो स्टार्टअप था माय फादर इज द हेड ऑफ माय फैमिली, बहुत अच्छा लगा। तो आपने अपने सीनियर मोस्ट पर्सन को, फॉर एग्जांपल हो सकता है आपके घर में आपके दादा दादी हो सकता है दादी अकेली हो सकता है दादाजी अकेले हो, तो आपने उस पर्टिकुलर मेंबर को जो आपके सबसे सीनियर मेंबर है उनके बारे में आप जरूर बोलेंगे माय ग्रैंडफादर इज द हेड ऑफ माय फैमिली।
अगर दोनों जने सर्वाइव कर रहे तो आप बोलेंगे माई ग्रैंड पेरेंट्स आर द हेड ऑफ आवर फैमिली। इज इट ओके? तो बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने, क्लैप्स फॉर यू, वेरी गुड। आप अब वापस जाएंगे, आप इस चेयर से कैसे खड़े होंगे हमें ये बता दीजिए बस। हाँ जी, नहीं आप भूल गए शायद, हम आपको बोल रहे हैं रूहानी नाउ यू कैन गो, तो आप क्या बोलेंगे पहले, फिर आप जाएंगे। हाँ ओके, विशिंग देनी है सारे मेंबर्स को दोबारा, मतलब आपने खड़े होके यहां से जाना नहीं है, आप बैठ गए, वो बोलते हैं ओके नाउ यू कैन गो, तो रूहानी ने क्या किया, थैंक यू सर, और रूहानी यहीं बैकबोन फिर चली गई, नॉट एट ऑल, यू विल नॉट शो योर बैकबोन ओवर हियर, ध्यान रखिएगा। आप उठे, आप बैठे और उन्होंने बोला नाउ यू कैन गो, थैंक यू सर। अब आप फिर से खड़े होते हैं, क्योंकि हैंडल तो है नहीं, तो आप रेगुलर खड़े हो गए, खड़े होके ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसके बराबर, जो पहले वाला जो स्टार्टअप था उस चेयर को हल्का सा सेट किया, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, सबको विश करा। यहां जो थैंक्स था वो किसको दिया आपने थैंक्स, आपने उनको दिया है जिन्होंने आपको खड़े होने के लिए कहा है। यहां पर आपने सारे पैनल को दिया, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, फिर आप, और वो भी इस तरफ होकर, करके दिखाइए। हाँ जी, रूहानी नाउ यू कैन गो, योर इंटरव्यू इज ओवर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। हाँ वेरी गुड, बस एक कमी थी, मैं बताता हूं आपको, चेयर को है ना एक्चुअली में पुश नहीं करना होता, आपने इसको रेस्पेक्ट देना है। तो आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि इसको कुछ नहीं करना आपने इसके साथ, आपने नॉर्मल रहना है, इसको आपने टच करना है इसको, और उस टच के दौरान आपने थैंक्स देना है। यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं, टच कर लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, जो रूहानी ने किया, उसके बाद बोला थैंक यू सर, थैंक यू, ना 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 ना, आपने क्या करना है उस दौरान, यानी कि चेयर को सेट करते समय, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, तो इसको मूव करना जरूरत नहीं, हल्की सी बस मूव, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ये मूव क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम बैठे तो हो सकता है चेयर थोड़ी खराब हुई हो आपकी, तो मैं चेयर सही करके जा रही हूं, बस यही मकसद है। और चेयर का क्या खराब होना है, क्या, और कई बार हैवी चेयर भी होती है, ठीक है, तो आपने नॉर्मल रहना है। अब ऐसे थोड़ी ना कि हैवी है तो आप उनको बुलाओगे सर आ जाओ सर सेट करे, सीधी कर देते हैं इसको, ऐसा भी नहीं है ना, तो आपने नॉर्मल रहना है। इज इट ओके? फिर आप जाइए, और वो भी किस तरफ टर्न करना है, चेयर की तरफ टर्न करते, यानी कि आपका टर्निंग हमेशा ये रहना चाहिए, ऐसे करके, थैंक यू सर, बस ऐसे करके फिर आप चले जाओ। इज इट ओके? चलो भाई बैठो, रूहानी बहुत अच्छा किया आपने, गुड।